हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बूटस्ट्रैप इमेजेस के बारे में। तो आज हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप इमेजेस के बारे में। इससे पहले आपने HTML में भी इमेजेस को स्टडी किया होगा, CSS में भी, और इंसर्ट भी किया होगा। लेकिन आज बूटस्ट्रैप में हम जानेंगे इमेजेस के बारे में। इमेजेस हमारे पास थ्री टाइप्स में अवेलेबल है हमारे पास बूटस्ट्रैप में। वो है हमारे पास, फर्स्ट है सर्कल। सर्कल में हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड है थंबनेल और अगली है राउंडेड। सो फर्स्ट में हमारे पास जब भी हम इंसर्ट करेंगे इमेज तो वो सर्कल की फॉर्म में आएगी। और सेकंड है थंबनेल। यहाँ पे छोटा सा जो बॉर्डर है क्रिएट हो जाता है हमारी इमेज के बाहर, और उसकी हाइट जो है थोड़ी लंबी जैसी हो जाती है। और जो लास्ट है वो है राउंडेड, मतलब कि जो एजिस होते हैं हमारी इमेज के वो थोड़े सर्कल में आ जाते हैं हमारे। वो होता है राउंडेड में। इसके थ्रू जो है हमारे वेब पेजेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं वो, और यूज़र उसको पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वेबसाइट भी इससे अट्रैक्टिव और अच्छी अच्छी लगती है। गाइज, अब कोड क्यों ना इम्प्लीमेंट करते हैं इस कोड को। बूटस्ट्रैप का कोड हम बॉडी के अंदर लगाएंगे। और अगर आप को नहीं पता कि ये कोड क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पे इसके बारे में जान सकते हैं। तो अब बूटस्ट्रैप का कोड लगाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे डिव लिखेंगे हम हमेशा, और फिर क्लास, बूटस्ट्रैप में क्लास, और अब कंटेनर। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें और इसके बारे में भी जानें। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। या फिर आपको सिर्फ इमेजेस के बारे में जानना है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है क्रिएट कर दिया है एक कंटेनर। इसे फुल साइज कंटेनर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लूइड। और नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे मैं इमेजेस को सीधे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे उन्हें एक लाइन में शो कराऊंगा। यहाँ पे एक रो क्रिएट करते हैं हम सबसे पहले। तो रो क्रिएट करने के लिए ऑफकोर्स यहाँ पे लगेगा डिव क्लास हमेशा की तरह, और कोड जो हम करवाना चाहते हैं अब इस चीज़ से। तो रो क्रिएट करवानी है तो रो लिखेंगे। अब रो के अंदर हम तीन टाइप की इमेजेस को यहाँ पे शो करवाएंगे। तो तीन कॉलम हमें चाहिए, तो तीन कॉलम हम क्रिएट करेंगे। फिर से डिव लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, और यहाँ पे कॉलम हाइफन, और फिर स्मॉल साइज तो SM, और फिर इसका साइज दे दिया 4, और इसे क्लोज कर देंगे। हमें तीन इमेजेस शो करानी है तो तीन कॉलम के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब नीचे पेस्ट कर लूँगा। दो इमेजेस के लिए आ गया और ये तीन इमेजेस के लिए आ गया। और अब हम रो को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम कंटेनर को भी क्लोज कर देंगे और सेव। और अब हमें चाहिए इमेज जो कि हमें शो करवानी है। यहाँ पे इमेज ढूंढ लेता हूँ, एक इमेज। ये वाली इमेज अच्छी है या फिर ये इमेज। सो कोई भी इमेज चलेगी, ये वाली ले लेता हूँ। नहीं, ये वाली लेता हूँ, अच्छी है ये। कॉपी कर लीजिए सोर्स को। और अब यहाँ पे जाएंगे हम पहले कॉलम के अंदर और सिंपल टैग लगाएंगे HTML का, जो कि है इमेज टैग। इमेज टैग, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं उस कोड को। और इस पूरी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। और अब यहाँ पे इस वेब पेज को फिर से लोड कराता हूँ। यहाँ पे इमेज हमारे पास आ चुकी है, ये वाली, लेकिन ये फुल साइज में आई हुई है हमारे पास। हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। उससे पहले मैं इस कोड को यहाँ पे हर कॉलम के अंदर लगा देता हूँ। इमेज नहीं, बाद में लगाते हैं अभी। यहाँ पे ब्रेड्थ दे देता हूँ इसे मैं। ब्रेड्थ मैं दे दूंगा इसे अबाउट 400, और हाइट भी दे दूंगा मैं इसे 400 की। और अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, सेव। और अब इसे लोड करा के देखता हूँ। हाँ, इमेज हमारे पास यहाँ पे छोटी हो चुकी है। अब मैं इसे हर जगह पेस्ट करता हूँ, हर कॉलम में। सेकंड कॉलम में पेस्ट हो गई, थर्ड कॉलम में भी पेस्ट, सेव। अब हमारे पास एक लाइन में जो है सारी इमेजेस आ जानी चाहिए। लोड कराई और सारी इमेजेस हमारे पास यहाँ पे लाइन में आ चुकी हैं। मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ इन सभी को। इसके लिए BR टैग का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, BR टैग, और क्लोज। BR क्लोज करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, ऐसे एक्स्ट्रा टैग्स भी लगा देता हूँ ताकि ये सेंटर जैसे में आ जाए। अब यहाँ से पता लग जाएगा अच्छे से। पहला जो चीज़ हम करेंगे वो है सर्कल इमेज हम क्रिएट करेंगे। तो सर्कल इमेज क्रिएट करना बहुत ईजी है। फर्स्ट इमेज के कोड में जाइए, और बूटस्ट्रैप में अब हम यूज़ करते हैं क्लास का हमेशा। तो क्लास टाइप कीजिए, और अब इससे हम सर्कल में क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कोड लिखना पड़ेगा, इमेज IMG
हाइफन जिस भी फॉर्म में आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर सर्कल की फॉर्म में है तो सर्कल लिखिए और सेव कीजिए, और अब इसे रन करवाऊंगा और फर्स्ट इमेज हमारे पास सर्कल की फॉर्म में आ चुकी है। और अब सेकंड जो है हमारे पास वो है थंबनेल की फॉर्म में। सो थंबनेल की फॉर्म के लिए भी यही कोड होगा। सोर्स कोड में जाइए उस इमेज के और वहाँ पे लिखिए क्लास। अब क्लास लिखते ही यहाँ पे हम लिखेंगे img और जो चीज़ हम इससे करवा रहे हैं, मतलब थंबनेल में इसे क्रिएट करेंगे हम, तो थंबनेल थंबनेल लिखिए और सेव। और अब हमारे पास इमेज थंबनेल की फॉर्म में आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं इसकी हाइट लंबी हो चुकी है, और अगर मैं जूम इन करता हूँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो चुका है वाइट कलर का। और अब जो है नेक्स्ट इमेज हमारे पास है राउंडेड। सो राउंडेड इमेज बहुत ईजी है। इसी तरह से फिर से क्लास img और राउंडेड इमेज चाहिए तो राउंडेड लिखेंगे और सेव करेंगे और इसे लोड करवा देंगे। सो अब जो है इमेज हमारे पास थोड़ी सी राउंडेड हुई है यहाँ पे थोड़ी सी राउंडेड हुई है। अगर इसे थोड़ा ज़्यादा राउंडेड करना है आपको, बहुत ज़्यादा, तो सिंपली हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो CSS इम्प्लीमेंट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली इमेज में, ताकि ज़्यादा राउंडेड हो जाए वो। सो अब यहाँ पे हेड के नीचे मैं स्टाइल लगा देता हूँ। सो यहाँ पे स्टाइल स्टाइल सो अब स्टाइल देना है हमें इसे, इमेज राउंडेड को। सो इस इमेज राउंडेड को कॉपी कीजिए। जब भी आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं तो CSS में हमेशा क्लास को एडिट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास को। सो अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे स्टाइल के अंदर। मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। स्टाइल के अंदर इसे मैंने पेस्ट कर लिया। अब मेन चीज़ जो है बूटस्ट्रैप में यहाँ पे जब भी आप CSS में बूटस्ट्रैप को एडिट करते हैं उस एलिमेंट को, सो याद रखिए आपको उस एलिमेंट से पहले डॉट लगाना है। अगर आप डॉट नहीं लगाते हैं तो वो कोड नहीं चलेगा उस चीज़ के लिए, उस क्लास के लिए। अब सिंपल वही कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हमें देना है उसे बॉर्डर, बॉर्डर राउंडेड, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे बॉर्डर और रेडियस और 100 दे देता हूँ px और सेव। और अब इसे रन कराएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंडेड हो चुकी है ये इमेज। तो गाइज इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर इन 3 फॉर्म्स को, सर्कल, थंबनेल और राउंडेड इमेज। सो इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा हमेशा। और ये कोड बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करना, और इस कोड के थ्रू आप एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत एक अच्छी अट्रैक्टिव गैलरी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इन इमेजेस का कोड आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। और गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।